सो वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ रखा था रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोगों ने इसके 3 टाइप्स पढ़े थे, इंटेरल, टॉपिकल और एक क्या था, पेरेंट्रल था। ओके, इंटेरल वैसा होता है जिसमें कि हम लोग का जो भी ड्रग जाता है वो जीआईटी के थ्रू जाता है, उसके बाद ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होता है। पेरेंट्रल था जो डायरेक्ट ब्लड में ही इंजेक्ट किया जाता था बहुत केस में, और उसके बाद मस्कुलर में भी इंजेक्ट किया जाता था। टॉपिकल क्या होता है, जो ड्रग हम लोग स्किन पे लेते हैं, उसके बाद वो धीरे धीरे स्किन के थ्रू ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद अपना इफेक्ट शो करता है। तो ये हम लोग का इसके पहले वाले वीडियो में कवर हो चुका था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था, आप सबसे पहले जाकर वो वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे हम लोग कुछ डिफिनेशंस पढ़ने वाले हैं। ये एक वीडियो अगर में बनाएंगे तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए इसको 2 पार्ट में करेंगे, जिसमें हम लोग इस पार्ट्स में पढ़ेंगे एगोनिस्ट पढ़ेंगे, एंटागोनिस्ट पढ़ेंगे, रिसेप्टर्स पढ़ेंगे। ओके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वो 2 मार्क्स में पूछ भी लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रिसेप्टर को क्या होता है। तो रिसेप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, रिसेप्टर आर द प्रोटीनियस स्ट्रक्चर। जो हम लोग का रिसेप्टर होता है हम लोग का बॉडी में प्रेजेंट होता है, जो एक प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स का होता है। ओके, वो एक एक्टिव साइट होता है जिसपे कि जाकर हम लोगों का ड्रग जो होता है वो बाइंड करता है, उसके बाद वो अपना जाके फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है या फिर रिस्पॉन्स शो करता है। इसको आप लोग अपने से भी इसका डेफिनेशन बना के लिख सकते हैं, और फिगर बना दीजिएगा तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाता है। अब बात करते हैं एगोनिस्ट के बारे में। एगोनिस्ट क्या होता है? तो एगोनिस्ट आर दोज केमिकल्स मॉलिक्यूल्स विच बाइंड विद द रिसेप्टर एंड गिव 100% सेम रिस्पॉन्स लाइक अ नेचुरल केमिकल। एगोनिस्ट एक ऐसा केमिकल्स मॉलिक्यूल्स होता है या फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल्स होता है जो कि हम लोग का रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो ये अपना 100% रिस्पॉन्स शो करता है या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। सेम इसी का उल्टा आता है, एंटागोनिस्ट आता है। एंटागोनिस्ट आता है जो कि हम लोग का रिसेप्टर के साथ, जैसे ये हम लोग का रिसेप्टर हो गया, यहाँ पे वो ड्रग आके बाइंड करेगा, तो ये अगर अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है तो वो एगोनिस्ट होगा, अगर अपना रिस्पॉन्स शो नहीं कर रहा है तो वो एंटागोनिस्ट होगा। ओके, देखिए, द एगोनिस्ट हैव इफिकेसी 100% एंड देयर पोटेंसी इज ऑल्सो 100%। जो ये बाइंड होता है ना, तो वो इसका इफिकेसी भी 100% रहता है एगोनिस्ट के केस में, और ये अपना जो इफेक्ट है वो भी प्रोड्यूस करेगा लगभग 100%। अब समझ लेते हैं इसका, इसमें 2 वर्ड आ रहा है आपका, इफिकेसी और पोटेंसी। ये बेसिकली क्या होता है? तो जो हम लोग का इफिकेसी होता है वो हम लोग का इफिनिटी ऑफ ड्रग होता है, जो कि हम लोग का रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एक बड़ा सा रिसेप्टर, यहाँ पे एक छोटा सा अगर ड्रग आके बाइंड करेगा तो ये लेस इफिकेसी हुआ। सेम वहीं पे ये रिसेप्टर के साइज का ही कोई ड्रग आके बाइंड कर रहा है तो ये 100% इफिकेसी शो कर रहा है। सेम उसी तरह अगर पोटेंसी का बात करें, पोटेंसी मतलब होता है कि हम लोग का जो ड्रग है वो कितना रिस्पॉन्स शो कर रहा है, किस तरह वो रिस्पॉन्स कर रहा है। तो द इफेक्ट ऑफ एनी ड्रग प्रोड्यूस आफ्टर बाइंडिंग विद द रिसेप्टर। जैसे कोई ड्रग होगा वो अपना 100% रिस्पॉन्स शो करेगा, कोई ड्रग होगा जो 40% या फिर 25% शो करेगा। तो इस तरह यहाँ पे एग्जांपल देके कंपेयर करके आप लिख सकते हैं कि बी ड्रग इज़ मोर पोटेंट दैन ए। यहाँ पे ए क्या है, लेस पोटेंट है। अब समझते हैं एंटागोनिस्ट के बारे में। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट वो केमिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होते हैं, बट वो अपना पोटेंसी शो नहीं करते हैं, वो अपना रिस्पॉन्स शो नहीं करते हैं, वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोग का बॉडी में बहुत सारा बीमारी होता है, अगर एक पार्टिकुलर बीमारी के लिए हम लोग अगर कोई ड्रग खा रहे हैं तो हम लोग को ये समझ में आता है कि वो जो ड्रग है वो सेम उसी डिजीज़ के लिए काम करे, उसी डिजीज़ के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे, उसके बाद वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करे। तो सेम उसी तरह अगर हम लोगों के पास बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं तो बहुत सारा रिसेप्टर खाली होगा, तो हर एक रिसेप्टर पे हर एक दवा तो अगर बाइंड हो जाएगा तब तो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा। तो इसलिए हम लोग एंटागोनिस्ट का यूज़ करते हैं कि जो हम लोग का खाली रिसेप्टर है वो उस पर एंटागोनिस्ट बाइंड कर जाए, और जो ड्रग है वो रियल रिसेप्टर पे ही बाइंड करे, उसके बाद वो अपना रिस्पॉन्स शो करे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटागोनिस्ट के बारे में। एंटागोनिस्ट आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक एगोनिस्ट बट दे डोंट हैव एनी फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। दे एंटागोनिस्ट द एक्शन द एगोनिस्ट एंड दे ब्लॉक द रिसेप्टर। जैसे कि हम लोग का जो एगोनिस्ट होता है ना, उसका जो रास्ता होता है वो उसको ब्लॉक कर देता है, जो हम लोग का एंटागोनिस्ट होता है। और एगोनिस्ट वो होता है जिसमें कि हम लोग का जब वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। ये जो हम लोग का एंटागोनिस्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक आता है कॉम्पिटिटिव और दूसरा आता है नॉन कॉम्पिटिटिव।
अब समझते हैं यहाँ पे कि कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव क्या होता है। कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट आर दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू द एगोनिस्ट। जो हम लोग का कॉम्पिटेटिव मॉलिक्यूल्स होता है वो सिमिलर मतलब स्ट्रक्चर होता है एगोनिस्ट के लिए। ओके, देखिए उसका इफिकेसी 100% रहेगा बट पोटेंसी 0% रहेगा। इफिकेसी मतलब क्या होता है, जैसे कि ये हम लोग अगर रिसेप्टर हो गया तो इफिकेसी मतलब कि ये पूरा सेम स्ट्रक्चर का रहेगा, ये हम लोग का रिसेप्टर के साथ पूरा बाइंड करेगा। इसका मतलब क्या, 100% इफिकेसी है बट पोटेंसी क्या रहेगा, 0%। ये अपना कोई भी रिस्पॉन्स शो नहीं कर सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। बट इन द कंडीशन ऑफ नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट, नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट में क्या होता है, नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट में होता है दोज कंपाउंड्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर देन एगोनिस्ट, दे ब्लॉक द रिसेप्टर फॉर पार्टिशियली और फॉर लेस टाइम। जैसे कि हम लोग का जो ड्रग्स होता है या फिर जो हम लोग का नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होते हैं, इनका अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि यह यहाँ पे अगर ये रिसेप्टर थे, यहाँ पे एस्फेयर लाइक हम लोगों का जो ड्रग होगा या फिर एंटागोनिस्ट होगा वो आना चाहिए, बट नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे दूसरे स्ट्रक्चर का भी एंटागोनिस्ट आ जाता है जो कि पूरी तरह से बाइंड नहीं हो पाता है, इसका इफिकेसी भी 100% नहीं हो पाएगा। अगर यहाँ पे स्फेरिकल एंटागोनिस्ट आएगा तभी तो इसका इफिकेसी 100% होगा, बट अगर स्फेरिकल एंटागोनिस्ट नहीं आ रहा है तब इसका इफिकेसी भी कम होगा और पोटेंसी तो इसमें पहले से भी नहीं था, तब वो हम लोग का होता है नॉन कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट। यहाँ पे अगर ये सिंपल लैंग्वेज में आपको बताएं तो जो कॉम्पिटेटिव और नॉन कॉम्पिटेटिव होते हैं, कॉम्पिटेटिव में इफिकेसी 100% रहता है और नॉन कॉम्पिटेटिव में लेस देन 100% रहता है। और एंटागोनिस्ट क्या करता है, वो रिस्पॉन्स शो नहीं करता है, और एगोनिस्ट क्या होता है, वो रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये रहा हम लोग का आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने रिसेप्टर पढ़ा, एगोनिस्ट पढ़ा, एंटागोनिस्ट पढ़ा। इसमें आप लोगों का 3 डिफिनेशंस कवर किए, उसके बारे में कवर किए, जो कि अगर मिक्स होके आएगा तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस और एलर्जी तक हम इसके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।